हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको समीकरण हल करना सिखाएंगे। समीकरण का जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताएंगे। समीकरण सबसे पहले होता क्या है, तो समीकरण जो है ना, दो व्यंजनों के बीच बराबर का चिन्ह रहे तो वही होता है हमारा समीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ भी देखेंगे, एक व्यंजन ये हुआ, एक व्यंजन ये हुआ, इसके बीच क्या है, बराबर का चिन्ह है। इसके बीच भी बराबर का चिन्ह, जब बराबर का दो व्यंजन के बीच बराबर का चिन्ह रहे तो वही होता है समीकरण। ठीक है, और इसमें एक चीज और देखना है कि यहाँ जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या प्लस में, कोई भी संख्या प्लस में है, बराबर को उस साइड उसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाता है, और माइनस में अगर रहता है तो वो हमारा इधर आके किस में आ जाता है, प्लस में हो जाता है। अगर कोई भी संख्या गुना में है तो बराबर को उधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाता है, और अगर कोई भी संख्या भाग में है तो बराबर को उस साइड अगर ले जाएंगे तो वो गुना में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है, भाग में रहेगा तो गुना में हो जाता है। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 3x और यहाँ है 2x, तो 3x और 2x को क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। तो यानी कि 3x और बराबर को उस साइड में है, 2x किस में, प्लस में है, तो जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, 3x माइनस 2x, और बराबर फिर क्या बच गया हमारा, प्लस में 18 था तो 18, या तो प्लस का चिन्ह दो या तो नहीं भी दो, तो प्लस में ही ये हुआ। ठीक है, अब आते हैं तो 3 में से 2 गया तो 1x बचता है ना, 3 में से 2x जाएगा तो हमारा 1x बचता है, यानी कि 1x लिखो या x लिख दो, तो x बराबर 18, यही हो गया हमारा आंसर। x का वैल्यू निकल गया, समीकरण हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, तो x वाले को एक साथ कर लेंगे, या जो संख्या में है उसको हम एक साथ कर देंगे, तो यानी कि 2x, और उधर हमारा माइनस एक्स है, बराबर की इस साइड माइनस एक्स है, तो बराबर जब बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो यानी कि प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर, अब 14 है ना, इधर 14 है, और एक को उधर ले गए तो माइनस 1 है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो गया हमारा, प्लस 1, यानी कि 2x और 1x कितना हो गया, 3x, 2 और 1 3, क्योंकि एक छिपा हुआ है, तो 2x और 1x 3x बराबर 14 और 1 कितना, 15, 14 और 1 होता है 15। अब 3 जो है x के गुना में, 3 किसके गुना में है, x के गुना में 3 है, तो यानी कि x बराबर हमारा कितना हो गया, 15, 3 गुना में था तो इधर आ गया तो भाग में, बटा 3, 3 पचे 15, यानी x बराबर कितना आ गया, 5, काट दिए। ठीक है, उसी तरह अब तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, तो इसको भी उसी तरह हल करते हैं। 4z है और जो बराबर को साइड में z वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो बराबर को साइड प्लस 2z है तो माइनस 2z बराबर किधर, इधर कितना बच गया 6, और प्लस 3 है तो माइनस 3। ठीक है ना, अब 4z में 2z अगर हम घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 2z, और 6 में से 3 गया तो हमारा बच गया 3। अब 2z बराबर 3, यही ना आया, 3 में 6 में से 3 गया तो 3, अब 4z में 2z गया तो 2z। अब यहाँ पर देखते हैं 2z क्या है, z के 2 गुना में है, गुणांक में है, तो यानी कि z बराबर हो जाएगा हमारा 3/2, यही हो गया आंसर। ठीक है ना, तो चौथा क्वेश्चन आप समझते हैं कि x प्लस 5 बराबर 10, ये तो और ज़्यादा ईजी है। x प्लस 5 बराबर 10, तो x और प्लस में 5, तो ये प्लस का 5 जो संख्या है, इधर भी 10 है, तो यहाँ नहीं x लगा है नहीं y लगा है, तो सिर्फ संख्या है, तो जब प्लस में संख्या है 5, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 10 और माइनस 5, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 10 में 5 गया 5, ये हो गया आंसर। फिर पांचवा क्वेश्चन कि 2x प्लस 5 बराबर 9, तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। 2x बराबर हो जाएगा हमारा 9, और प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5,
ठीक है ना। अब 2x बराबर 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। अब x बराबर x के गुना में 2 है तो 4/2, गुना में 2 है तो बटा में आ गया, तो यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। यही हो गया इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो है 4 और कोष्टक दिया है, x कोष्टक के अंदर x + 3, तो आप लोग जानते होंगे सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, कोष्टक को हल करना पड़ता है। जब कोष्टक को हटाएंगे तो गुना में बदल जाएगा, या फिर आप ये इसको क्या करें 4 को इधर ले आते हैं, 4 गुना में है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 4 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो उसी तरह बना देते हैं। तो x + 3 बराबर, अब 24 और 4 गुना में था तो भाग में आ गया, 24/4, काटेंगे तो 4 छके 24, तो यानी कि x + 3 बराबर आ गया हमारा 6। अब x प्लस का 3 उधर गया तो 6 माइनस का 3 हो गया, तो x बराबर आ गया हमारा 3। यही हो गया आंसर, हो जाएगा ना। या फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों से कोष्टक को हटाने के लिए। कैसे, तो वो भी देखिए 4x, 4 को x से मल्टीप्लाई किए 4x प्लस 4 × 12 बराबर 24, ठीक है ना। अब देखो 4x प्लस का 12 उधर गया तो माइनस का 12, तो 24 प्लस का 12 इधर आया तो माइनस का 12, 4x बराबर 24 में से 12 गया तो हमारा आ गया 12। अब x बराबर 12 और बटे में 4, काटेंगे तो 4 × 12, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया ना। तो इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए, बतवा बराबर है, क्वेश्चन आंसर जो आएगा सेम आएगा। तो आपको जो समीकरण हल करना है अच्छे से आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।